प्रेज़ द लॉर्ड। आप सबको प्रभु यीशु मसीह के नाम से शालोम। आप सबका स्वागत है। इस समय हम परमेश्वर की महिमा स्तुति करने के लिए जब बैठे हैं, आगरा मसीह मंडली जो आगरा से संचालित है, इसके फेसबुक पेज पर आप सबका स्वागत करते हैं। आप सब आज मेरे साथ जुड़िए इस फेसबुक पेज पर और हम सब मिलकर के अपने जीवित खुदावंत की महिमा और स्तुति करेंगे। हालेलुया। परमेश्वर पिता का धन्यवाद देते हैं, ये सुंदर समय हमारे जीवन में मिला है कि हम उसकी महिमा और स्तुति करने के लिए एक बार फिर से इस मोबाइल के द्वारा, इस फेसबुक पेज के द्वारा आप सबके साथ मिल पाए हैं। मेरा नाम सुरेश शिरप्पा, मैं आप सबका स्वागत करता हूं बिलासपुर छत्तीसगढ़ भारत से। धन्यवाद देता हूं अपने सामर्थी खुदावंत को, जिसकी महिमा, जिसकी प्रशंसा लगातार होती रहनी चाहिए। मैं धन्यवाद भी दूंगा अपने प्रभु में मेरे भाई पास्टर अनुपम डेविड और उनके परिवार को भी। उन्होंने मुझे एक बार फिर से अवसर दिया है कि मैं इस फेसबुक पेज पर आऊं और उनके इस फेसबुक पेज पर आकर के अपने खुदावंत की महिमा कर सकूं। सारी बातें, सारी चीजें जो है हमारे जीवित खुदावंत की महिमा के लिए होनी चाहिए और हम उसी की महिमा करते हैं। वो सच्चा, प्रेमी, सर्वशक्तिमान खुदावंत है। हमारे हर पापों को क्षमा करने के लिए तत्पर रहते हैं। जरूरत है हम अपनी पापों को उनके सामने ला करके स्वीकार करें। तो आइए इस समय हम परमेश्वर की महिमा स्तुति करते हैं इस फेसबुक पेज पर। तो हम अपने खुदावंत से आशीष मांगेंगे, प्रार्थना करेंगे। आइए हम अपनी आंखों को बंद करें, प्रार्थना में जाएंगे। हमारे जीवते दयालु सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, आपका नाम धन्य है, आपका नाम महान है और उसी धन्य और महान नाम से हम आपके पास आते हैं। धन्यवाद देते परमेश्वर पिता आपको, आपने हमें भला चंगा तंदुरुस्त रखे। हमारे जीवन में परमेश्वर पिता आपने ये सुंदर अवसर दिया है कि हम इस समय आपकी महिमा स्तुति के लिए आ सके। धन्यवाद देते परमेश्वर पिता आपको करने जाते हैं आपके गीतों को गाने के द्वारा, आपके वचनों से पढ़ने सुनने के द्वारा। तो परमेश्वर पिता आपकी आशीष हमारे जीवन में बनी रहे। प्रार्थना करते परमेश्वर पिता, आगरा मसीह मंडली के इस फेसबुक पेज पर आपकी आशीष होने पाए। जितने भी लोग परमेश्वर इस फेसबुक पेज से जुड़ते हैं और इनके पेज को लाइक और शेयर करते हैं, परमेश्वर पिता हर एक पर आपकी आशीष होने पाए। परमेश्वर पिता इस फेसबुक पेज के द्वारा आपके नाम की महिमा, आपका नाम का प्रचार पूरे जगह जगह तक फैलने पाए। परमेश्वर पिता इसके संचालकों को, पास्टर अनुपम डेविड जी को, उनकी पत्नी को आपकी आराधना स्तुति के लिए इकट्ठे हुए हैं। आप हमारे संग और साथ होइए, हमारी अगुवाई कीजिए, हमारी मदद कीजिए, ताकि परमेश्वर पिता हम आपकी महिमा और स्तुति करने वाले हो सके। परमेश्वर पिता अपनी आत्मा से हमें भरिए। प्रार्थना करते हैं हर एक बीमारों के लिए परमेश्वर पिता। मौसम के बदलाव के कारण जो बीमारी आ रही है, कोरोना की तीसरी लहर परमेश्वर पिता इस समय फिर से हमारे भारत देश में प्रबल हो रही है। हर जगह शहरों में परमेश्वर पिता इस समय फिर से वही पुनः लॉकडाउन की स्थिति और बीमारी की संख्या बढ़ती जा रही है। परमेश्वर पिता हम प्रार्थना करते हैं, अपना सामर्थ्य हाथ बढ़ाइए परमेश्वर पिता। यीशु मसीह के लहू के द्वारा हर एक बीमार जो इस कोरोना वायरस से, ओमिक्रॉन के नाम के इस वायरस से पीड़ित पाया जाता है, परमेश्वर पिता वो उससे शिफा पा सके, चंगाई को पा सके और परमेश्वर पिता अपने खाट से उठ के खड़े हो और आपकी महिमा करने वाला हो सके। प्रार्थना करते हैं परमेश्वर पिता इस समय जितने भी स्वास्थ्य कर्मी लोग या जितने भी लोग परमेश्वर पिता इस समय इस बीमारी के विरुद्ध अपनी सेवा देते हैं, उन्हें भी परमेश्वर पिता भला चंगा सुरक्षित रखिए। हर प्रकार की बीमारी समस्या से बचाइए। उनके हाथों के कामों के द्वारा आपकी महिमा हो और लोग चंगे होकर के आपकी महिमा करने वाले हो सके। प्रार्थना करते परमेश्वर पिता हमारे घर के भी लोगों को भी आपके सामर्थ्य हाथों में सौंपते हैं। जो भी तकलीफें, बीमारी हमारे घरों में पाई जाती है, हर एक बीमार की परमेश्वर उस बीमारी से चंगा हो सके।
जितने भी लोग परमेश्वर पिता इस समय इस बीमारी में पीड़ित है, हर एक के लिए प्रार्थना करते हैं। प्रत्येक को छूइए परमेश्वर पिता, प्रत्येक को यीशु मसीह के लहू के नाम से हम मांगते हैं, उन्हें उसकी बीमारी से, इस कोरोना नाम की बीमारी से छुटकारा दिलाइए। कोई भी नुकसान ना होने पाए, लोग उस बीमारी से चंगा हो और आपकी महिमा करने वाले हो सके। सारी महिमा तर आपको देते परमेश्वर मांगते उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन। सो मेरे प्रियो, इस समय हम परमेश्वर की महिमा करने जाते हैं और गीतों के गाने के द्वारा महिमा करते हैं। परमेश्वर की महिमा करते हैं तो आइए हम गीत गाएंगे। परम पिता की हम स्तुति गाएं, वो ही है जो बचाता हमें। हालेलुया, थैंक यू जीसस। परम पिता की हम स्तुति गाएं, वो ही है जो बचाता हमें। परम पिता की हम स्तुति गाएं, वो ही है जो बचाता हमें। सारे पाप को करता क्षमा, सारे रोग को करता चंगा। परम पिता की हम स्तुति गावें, वो ही है जो बचाता हमें। धन्यवाद उसके आंगनों में, आनंद से आए उसके चरणों में। धन्यवाद उसके आंगनों में, आनंद से आए उसके चरणों में। संगीत गाकर खुशी से मुक्ति की चट्टान को जय ललकारे। परम पिता की हम स्तुति गावे, वो ही है जो बचाता हमें। वो ही हमारा है परम पिता, रस खाता है सर्व सदा। वो ही हमारा है परम पिता, रस खाता है सर्व सदा। पूरब से पश्चिम है जितनी दूर, उतने ही दूर किए हमारे गुनाह। परम पिता की हम स्तुति गावे, वो ही है जो बचाता हमें। माँ की तरह उसने दे तसल्ली, दुनिया के खतरों में छोड़ा नहीं। माँ की तरह उसने दे तसल्ली, दुनिया के खतरों में छोड़ा नहीं। खालिस दूध कलाम का दिया और दी हमेशा की जिंदगी। परम पिता की हम स्तुति गावे, वो ही है जो बचाता हमें। चरवाहे की मानिंद ढूंढा उसने, पापों की से निकाला हमें। चरवाहे की मानिंद ढूंढा उसने, पापों की से निकाला हमें। हमको बचाने को जान अपनी दी, ताकि हाथ में हम उसके रहे। परम पिता की हम स्तुति गावे, वो ही है जो बचाता हमें। घोंसले को बार बार तोड़कर उसने, चाहत किसी के हम उड़ना उससे। घोंसले को बार बार तोड़कर उसने, चाहत किसी के हम उड़ना उससे। परों पर उठाया उकाब की तरह, ताकि हमको चोट न लगे। परम पिता की हम स्तुति गावे, वो ही है जो बचाता हमें। सारे पापों को कर क्षमा,
सारे रोगों को करता चंगा, परम पिता की हम स्तुति गावे। थैंक यू जीसस। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। आइए समय हम परमेश्वर की महिमा के लिए एक गीत और गा लेंगे। ले चल मेरी आत्मा को कैसा आत्मा को तू कैसा कठिन रास्ता है। ले चल मेरी आत्मा को तू कैसा कठिन रास्ता है। God, hallelujah, hallelujah. तेरा ही तो प्रेम है आया इस जहां में, तेरा ही तो प्रेम है आया इस जहां में, तेरा इंतजार है हमको मसीह से यहाँ में। चल मेरी आत्मा को तू कैसा कठिन रास्ता है। ले चल मेरी आत्मा को तू कैसा कठिन रास्ता है। उद्धार केवल यहोवा से, मुक्ति केवल यीशु से मिलती है। उद्धार मुक्ति केवल यीशु में मिलेगी आज हमें। उद्धार मुक्ति केवल यीशु में मिलेगी आज हमें। तेरा इंतजार है हमको मसीह से यहाँ में। ले चल मेरी आत्मा को तू कैसा कठिन रास्ता है। ले चल मेरी आत्मा को तू कैसा कठिन रास्ता है। कैसा कठिन रास्ता है। आइए हम सभी परमेश्वर के साथ साथ हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड। परमेश्वर का आशीष दे।
परमेश्वर का धन्यवाद हो, आपने मेरे साथ इस समय गीतों को गाने के द्वारा उसकी महिमा की है। आइए इस समय हम परमेश्वर की महिमा स्तुति कर रहे थे और आगे बढ़ते हैं। मैं एक बार फिर से आपको बता दूं कि हम इस समय आगरा मसीह मंडली के फेसबुक पेज पर हैं और आप इस फेसबुक पेज को लाइक कीजिए, इसके वीडियो को शेयर कीजिए, ताकि परमेश्वर पिता का वचन जो इस समय प्रचार किया जा रहा है फेसबुक के द्वारा, बहुत सारे लोग, जितने लोग भी देखें, आशीषित जरूर होने पाए। तो आइए इस समय हम परमेश्वर पिता के वचनों की ओर अपना ध्यान लगाते हैं और उसकी तरफ जाते हैं। तो हम अपनी प्रार्थना, विनती, सब कुछ परमेश्वर पिता को देते हैं। प्रियो, आज के वचन के लिए हम थोड़ी देर विचार करेंगे, क्योंकि जैसा हम जानते हैं कि इस समय हम एक नए वर्ष में हैं, जिसका 2021 बीत गया, नया वर्ष आया 2022 और 2021 पिछले वर्ष के हम अंतिम महीने में अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के जन्म उत्सव को मनाया। और हम इस बात को जानते हैं कि आज से 2022 वर्ष पूर्व हमारा प्रभु यीशु मसीह इस संसार में आए थे और इस संसार में उन्होंने मानव रूप में जन्म लिया था। तो हम इस बात को जब किसी से पूछे कि हर एक मनुष्य का इस संसार में पैदा होने का, जन्म लेने का कोई ना कोई कारण होता है, चाहे कोई भी आया हो, आप भी आए हो, आपने भी माता के गर्भ से जन्म लिया है, मनुष्य रूप में जन्म लिया है, तो आपके जीवन में भी एक योजना होगी, एक प्रयोजन होगा। मैंने भी इस संसार में जन्म लिया तो मेरे जीवन में भी परमेश्वर ने कोई योजना बना के भेजी होगी और वो योजना मुझे जानना है, आपको भी जानना है कि परमेश्वर का आपके जीवन से क्या चाहते हैं। तो हम सबका कोई ना कोई एक प्रयोजन है। परमेश्वर पिता ने यदि हमें संसार में और इस जगह में भेजा है, पृथ्वी पर भेजा है, तो कोई ना कोई तो योजना होगी। वैसे ही हम जब सोचते हैं कि मेरा प्रभु यीशु मसीह संसार में जन्म क्यों लिया, क्यों आया, तो जनरली हम कहते हैं कि वो हम पापियों का उद्धार करने आया, हम सबको हमारे पापों से छुड़ाने आया, मुक्तिदाता बन के आया, निश्चित ही मुक्तिदाता बन के आया। लेकिन हाँ, थोड़ा सा वचन हम देखें और किन किन कारणों से प्रभु यीशु मसीह संसार में आए। एक समय था, एक जगह बाइबल मुकद्दस ऐसा बताती है कि यूहन्ना की पुस्तक में, सुसमाचार की पुस्तक में, कि 7वें अध्याय के 25 पद से जब हम आगे पढ़ते हैं तो वहां पर कुछ यरूशलेम वासी एक जगह पे खड़े हुए थे और उन्होंने प्रभु यीशु मसीह को देखा और प्रभु यीशु मसीह को देख करके वो ये विचार करने लगे, ये कहने लगे कि क्या ये वो नहीं है जिसे लोग जो है मार डालने के लिए बड़ा प्रयास कर रहे हैं, और ये देखो ये तो यहां खुलेआम घूम रहा है और कोई उसे कोई कुछ नहीं कहता। वो खुलेआम जो बातें उसको प्रचार करना वो कर रहा है, लोग इसको मना नहीं कर रहे, इसको रोक नहीं कर रहे हैं। क्या ऐसा तो नहीं कि सरदारों ने और जो फरीसियों ने ये, उनको ये बात मालूम हो गई है, ये सत्यता मालूम हो गई है कि जो मसीह आने वाला था ये वही है। लेकिन हम तो जानते हैं कि ये कहां का है, क्योंकि लिखा है जब मसीह आएगा तो कोई नहीं जानेगा कि वह कहां से था। ये बातें जब वो कर रहे थे तब यीशु मसीह मंदिर में उपदेश देते हुए उनसे कहने लगे, पुकार के कहे, लिखा वचन में, मत्ती रचित सुसमाचार की पुस्तक 7वां अध्याय उसके 28वें पद में लिखा है, तब यीशु ने मंदिर में उपदेश देते हुए पुकार कर कहा, तुम मुझे नहीं जानते और यह भी, तुम मुझे जानते हो और यह भी जानते हो कि मैं कहां का हूं। मैं तो आपसे नहीं आया, परंतु मेरा भेजने वाला सच्चा है, तुम उसको नहीं जानते। मैं उसे जानता हूं क्योंकि मैं उसकी ओर से हूं और उसी ने मुझे भेजा है। प्रभु यीशु मसीह यहाँ पर स्वर्गीय पिता की बात कर रहे हैं कि तुम मुझे ये तो जानते हो कि मैं गलील के नासरत के यूसुफ के घर का हूं, एक बढ़ाई का पुत्र हूं, मेरी माता का नाम मरियम है, ये तुम मुझे संसारिक रूप से जान रहे हो।
लेकिन तुम ये नहीं जानते कि मेरा जन्म इस हुआ है तो क्यों हुआ है, और मेरा भेजने वाला कौन है, मैं क्यों आया हूं। कहते हैं कि मुझे इसलिए भेजा गया कि मैं उस जिसे मुझे भेजा है उसको तुम नहीं जानते, और इसलिए नहीं जानते कि मैं कहां का हूं। सो प्रियो, हमारे जीवन में भी हम कई बार इस प्रकार की बातें सोचते या समझ सकते हैं। कई लोग ऐसे होंगे जो ये बस जानते होंगे कि यीशु मसीह का जन्म हुआ है, तो यीशु मसीह हमारे पापों की क्षमा के लिए जैसा बलिदान चढ़ाया जाता है, उसे बलिदान चढ़ाने के नाम से उसको भेजा गया। वो हमारा पापों से क्षमा करने, हमारे पापों का मुक्ति दिलाने आया। हम यही कह सकते हैं। कई लोग तो ऐसा जानते होंगे कि यीशु मसीह मरियम और यूसुफ का बेटा है। वो ये नहीं जानते कि ये परमेश्वर का पुत्र है, वो त्रिएक परमेश्वर है। कई लोग ये समझते होंगे कि प्रभु यीशु मसीह जैसे संसार में उसके माता पिता है, वैसे वो एक संसारिक मानव है। जी नहीं, परमेश्वर पिता, हमारा प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर पिता का पुत्र है। वो भी एक परमेश्वर है, खुदा है, जिसने एक मनुष्य का रूप धारण किया मानव जाति को बचाने के लिए, संपूर्ण मानव जाति के उद्धार के लिए एक शरीर का रूप धारण किया, मनुष्य का रूप धारण किया, स्त्री से जन्मा। इसीलिए हम इसमें कहते हैं कि प्रभु यीशु मसीह संसार में आए। किस लिए आए? यूहन्ना रचित सुसमाचार की पुस्तक 3 अध्याय 16 पद हम बहुत जल्दी पढ़ते, क्योंकि परमेश्वर का प्रेम ऐसा था कि उसने इस संसार से ऐसा प्रेम रखा, आपसे मुझसे ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना एक लौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पावे। मेरे प्रिय भाई बहनों, यदि आप यूहन्ना का 8वां अध्याय और 42वां पद पढ़े तो प्रभु यीशु मसीह वहां पे कहते हैं, यीशु ने उनसे कहा, यदि परमेश्वर तुम्हारा पिता होता तो तुम मुझसे प्रेम रखते, क्योंकि मैं परमेश्वर की ओर से आया हूं। मैं अपने आप से नहीं आया, परंतु उसी ने मुझे भेजा है। परमेश्वर पिता ने अपने पुत्र को भेजा इस संसार में, और इसीलिए एक उद्देश्य के साथ, एक एम लेकर के, एक प्रयोजन लेकर के हमारा प्रभु यीशु मसीह का जो जन्म मनाए ना, उस जन्म का आने का उद्देश्य यह है, प्रभु यीशु मसीह का एक उद्देश्य लेके इस संसार में आए हैं। और आज आपको और मुझे जानना है कि उनका ऐसा उद्देश्य क्या था, वो किस प्रयोजन से आए थे। अपने पिता की इच्छा पूरी करने इस संसार में आए। बहुत सारी बातें हैं जो प्रभु यीशु मसीह के बारे में लिखी है कि, और प्रभु यीशु मसीह ने बताई भी है कि मैं क्यों आया हूं इस संसार में। आज कुछ बातों को हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह का आना क्यों हुआ था। हम सब जानते हैं कि सारी पृथ्वी पाप में पड़ गई थी, और पापों के बलिदान के लिए, पापों की क्षमा के लिए, जैसे पुराने नियम में एक समय था कि लोग एक भेड़ या बकरी को अपने पापों की क्षमा के लिए उसके संति में उसके बदले में बलिदान करते थे, उसका लहू वेदी में चढ़ाते थे, पश्चाताप करते थे, और उन्हें उनके पापों से, उनके कर्मों से, दुष्कर्मों से उन्हें क्षमा मिलती थी। परमेश्वर का वचन यहां बताता है, रोमियो की पत्री 8वां अध्याय और 3 पद में लिखा है, क्योंकि जो काम, बाइबल मुकद्दस बताती है ऐसी बातें कि जो काम व्यवस्था शरीर में होने के कारण, शरीर के कारण दुर्बल होकर ना कर सकी, उसको परमेश्वर ने किया। मतलब व्यवस्था में यह ठहराई गई बात थी कि जब भी कोई मनुष्य पाप करेगा तो वो अपने पापों की क्षमा के लिए भेड़ या बकरी या पंडुक या कबूतर को बलि चढ़ाएगा। लेकिन यहाँ पे वचन लिखा है कि मनुष्य के पाप की क्षमा उससे नहीं मिल पा रही थी। मनुष्य जाति, संपूर्ण मानव जाति का पाप से उनका उद्धार उन जानवरों के बलिदानों से, उनके खून बहाने से नहीं हो सका। इसलिए व्यवस्था शरीर की दशा में दुर्बल होकर जो काम नहीं कर सकी, उस काम को हमारे परमेश्वर पिता ने किया, अर्थात अपने ही पुत्र को पाप में शरीर की समानता में और पाप बलि होने के लिए क्या किया, इस संसार में भेज दिया। परमेश्वर पिता ने इस संसार में अपने पुत्र को भेजा ताकि हमारा जो है उद्धार हो सके। सो प्रियो, आइए कुछ देर हम देखें कि प्रभु यीशु मसीह का इस संसार में आने से
क्या उद्देश्य था, वो क्यों आए। सबसे पहले यूहन्ना रचित सुसमाचार की पुस्तक के बाइबल मुकद्दस निकालिए, यूहन्ना रचित सुसमाचार की पुस्तक उसका 17 अध्याय और 6वां पद जब आप पढ़ते हैं तो प्रभु यीशु मसीह वहां पे लोगों को, प्रभु यीशु मसीह ने एक प्रार्थना की है। उस प्रार्थना में वो कहते हैं कि मैंने तेरा नाम उन मनुष्यों पर प्रकट कर दिया जिन्हें तूने जगत में मुझे दिया था। वे तेरे थे और तूने उन्हें मुझे दिया और उन्होंने तेरे वचन को मान लिया। प्रेज द लॉर्ड। सबसे पहली बात, प्रभु यीशु मसीह इस संसार में इसलिए आए थे कि वो अपने पिता को सारे मनुष्य जाति के सामने प्रकट कर दे, क्योंकि लिखा है कि अनंत जीवन ये है कि वे तुझ एकमात्र अद्वैत परमेश्वर को जान ले। हम सब उस जीवन के अभिलाषी थे। हम नहीं जानते थे कि परमेश्वर पिता कौन है, परमेश्वर पिता कहां रहता है। हम बाइबल तो पढ़ते थे, लेकिन प्रभु यीशु मसीह का आने के द्वारा उसने अपने वचनों के द्वारा जो उसके लोग थे उनके सामने परमेश्वर पिता को उसने प्रकट कर दिया और हम लोग उसके वचन को मान भी गए। यूहन्ना 16:27 में परमेश्वर पिता का वचन कहता है, क्योंकि पिता तो आप ही तुमसे प्रेम रखेगा, इसलिए कि तुमने मुझसे प्रेम रखा और यह भी विश्वास किया कि मैं पिता की ओर से आया हूं। सचमुच भी हम जानते थे यहोवा परमेश्वर है, लेकिन यहोवा परमेश्वर कितना दयालु, कितना प्रेमी है, इस बात को प्रकट करने के लिए आज प्रभु यीशु मसीह संसार में आए। उन्होंने प्रकट कर दिया कि मेरा पिता सच्चा परमेश्वर पिता है, वो तुम्हारे हर पापों को क्षमा करेगा। उसने मुझे जो व्यवस्था निर्बल और दुर्बल हो गई थी, जिससे तुम्हारा उद्धार नहीं हो रहा था, उसने मुझे भेजा, अपने पुत्र को बना के उस शरीर में भेजा, ताकि उसके मेरे मारे जाने के द्वारा, मेरे क्रूस पे चढ़ाए जाने के द्वारा, मेरे बलिदान होने के द्वारा सारी मानव जाति अपने पापों से छुटकारा पा सके, क्षमा पा सके। प्रभु यीशु मसीह आए, प्रकट कर दिया उन्होंने अपने पिता को, परमेश्वर पिता को प्रकट कर दिया, परमेश्वर पिता के प्रेम को प्रकट कर दिया कि कितना महान है। इसलिए यूहन्ना 3:16 में कहते हैं हम कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा, ये ऐसा प्रेम रखा, ऐसा प्रेम किया, ये प्रेम को उसने प्रकट कर दिया कि परमेश्वर पिता सारे जगत से ऐसा प्रेम रखते हैं कि उन्हें नाश होते नहीं देखे। उन्होंने अपने पुत्र को भेज दिया और पुत्र ने पिता को हमारे सामने प्रकट कर दिया, क्योंकि वो कहते हैं, पहला यूहन्ना की पुस्तक उसका 4वां अध्याय, यूहन्ना की पहली पत्री उसका 4वां अध्याय और 8 से 11 पदे पढ़ेंगे तो पिता मुझ में है, मैं पिता में हूं। बाइबल मुकद्दस बताती है हमें कि पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा त्रिएक परमेश्वर तीनों एक है। क्या लिखा है? 8 से 11, जो प्रेम नहीं रखता, जो प्रेम नहीं रखता वो परमेश्वर को नहीं जानता, वो परमेश्वर को नहीं जानता। यदि प्रभु यीशु मसीह ने परमेश्वर पिता को हमें प्रकट कर दिया है, तो उसने परमेश्वर पिता के उस प्रेम को हमारे जीवन में प्रकट कर दिया। और यदि वो प्रेम हमारे जीवन में नहीं है, तो बाइबल मुकद्दस हमें बता रही है, यूहन्ना की पहली पत्री उसका 4वां अध्याय से 18 पद से आगे पढ़े तो लिखा है कि जो प्रेम नहीं रखता वो पिता को नहीं जानता, और क्योंकि परमेश्वर प्रेम है, क्योंकि परमेश्वर प्रेम है। जो प्रेम परमेश्वर हमसे रखता है, जो प्रेम परमेश्वर हमसे रखता है, वह इससे प्रकट हुआ, वह इससे प्रकट हुआ कि परमेश्वर ने अपने इकलौते पुत्र को, प्रेज द लॉर्ड, कि परमेश्वर ने अपने इकलौते पुत्र को जगत में भेजा कि हम उसके द्वारा जीवन पाएं, कि हम उसके द्वारा जीवन पाएं। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह को संसार में भेजने का अर्थ ये था कि प्रभु यीशु मसीह ये प्रकट कर दे कि सारे संसार से, सारे जगत से परमेश्वर पिता का प्रेम प्रकट हो जाए। परमेश्वर पिता को प्रकट कर दिया, उसके प्रेम को प्रकट कर दिया उसने। और आज हमको और आपको जानना है कि परमेश्वर पिता का प्रेम हमारे जीवन में है कि नहीं है। यदि परमेश्वर का प्रेम हमारे जीवन में नहीं है, यदि हम आपस में प्रेम नहीं रखते हैं, तो आज भी हम इसी प्रकार से एक संसार में, मानव जाति में हम आज भी पाप की दशा में पड़े हुए हैं। आज भी हमारे जीवन में किसी प्रकार का कोई क्षमा, पापों की क्षमा, कोई उद्धार अभी भी नहीं मिला है।
इसलिए प्रियो, आज आपको और मुझे देखना है कि हम में यदि परमेश्वर का प्रेम नहीं है, हम आपस में एक दूसरे से प्रेम नहीं रखते हैं, तो मतलब ये है हम आज भी पाप की दशा में पड़े हुए हैं और हम आज भी परमेश्वर पिता को नहीं जानते, ना ही उसके प्रेम को पहचानते हैं। हमको आपस में प्रेम रखना है, क्योंकि बाइबल मुकद्दस बताती है कि आपस के प्रेम के छोड़ और किसी बात के कर्जदार ना हो। आपस में प्रेम। यदि हमारे बीच में लड़ाई झगड़े बैर दुश्मनी है, इसका मतलब है कि प्रभु यीशु मसीह आज हमारे लिए नहीं आए। उन्होंने जन्म नहीं लिया हमारे लिए आज तक, वो तो उन लोगों के लिए आए हैं और उनके ऊपर प्रकट किया जो उसको जानते हैं। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि तूने मुझे जिन्हें तूने दिया है, मैंने उन पर प्रकट किया है कि तूने मुझे भेजा है, और मैंने उन्हें अपना वचन सुनाया है और उन्होंने मेरे वचन को क्या किया है, मान लिया है। सो प्रियो, हम देखते हैं कि परमेश्वर ने हमें, इसी का 10वां पद पढ़े यूहन्ना का पहला 4 अध्याय। प्रेम इसमें नहीं, प्रेम इसमें नहीं कि हमने परमेश्वर से प्रेम कि किया, हमने परमेश्वर से प्रेम किया, पर इसमें है कि उसने हमसे प्रेम कि किया, उसने हमसे प्रेम और किया हमारे पापों के प्रायश्चित के लिए, और हमारे पापों के प्रायश्चित के लिए अपने पुत्र को भेजा, अपने पुत्र को भेजा। ये है प्रेम, और ऐसा ही प्रेम हमको अपने जीवन में परमेश्वर पिता के लिए प्रकट करना है। चलिए दूसरी बात देखते हैं, यूहन्ना रचित सुसमाचार की पुस्तक 10वां अध्याय 10वें पद में प्रभु यीशु मसीह, पहली बात हमने सीखा कि वो उन्होंने अपने पिता को हम पर प्रकट करने भेजा और पिता के प्रेम को हमें प्रकट कर दिया, बता दिया कि प्रभु यीशु मसीह का इस संसार में आने का पहला कारण कि वो पिता को प्रकट करे, परमेश्वर पिता के प्रेम को प्रकट करे जो हमारे जीवन में पाया जाता है। दूसरी बात, प्रभु यीशु मसीह इस संसार में क्यों आए? चोर किसी और काम के लिए नहीं, चोर और किसी काम के लिए नहीं, परंतु केवल चोरी करने, घात करने और घात करने, नष्ट करने को आता है, और नष्ट करने को आता है। मैं इसलिए आया कि वे जीवन पाएं, और बहुतायत का जीवन पाएं। सचमुच प्रियो, प्रभु यीशु मसीह इस संसार में इसलिए आए कि हम जीवन पाएं। तो आप कहेंगे हम तो जीवन में हैं? जी नहीं, इस जीवन में आपको भेजा गया है, मैं आया हूं। ये सांसारिक का जीवन है, ये शारीरिक जीवन है। ये जीवन में एक आयु के बाद, एक समय के बाद, एक अवधि के बाद आपको और मुझे इस शारीरिक जीवन को त्यागना पड़ेगा। लेकिन जो जीवन प्रभु यीशु मसीह देना चाहते हैं, जिस जीवन को प्रभु यीशु मसीह देने आए हैं, वो जीवन कभी नाश होने का नहीं, उसका कोई लिमिट नहीं, अनलिमिटेड है, उसका कोई अवधि नहीं है, उसका कोई भी क्या बोला जाए उसको, एक बोलते हैं एक्सपायरी डेट, उसका कोई एक्सपायरी डेट नहीं है, वो कभी एक्सपायरी नहीं हो सकता। ऐसा जीवन देने प्रभु यीशु मसीह आए हैं। इसीलिए कहते हैं यूहन्ना 3:16 में, इसलिए भेजा कि लोग, जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो, परंतु क्या पावे? अनंत जीवन पावे, इटर्नल लाइफ पावे, अनंत जीवन पावे। ये जीवन जो प्रभु यीशु मसीह देने आए थे, इसलिए जन्म लिए कि इस संसार में आए कि आप और मैं उस जीवन को पाएं जो प्रभु यीशु मसीह ने हमें दिया है। प्रियो, यूहन्ना की पहली पत्री 4 अध्याय 9वें पद में कहता है, जो प्रेम परमेश्वर हमसे रखता है वह इससे प्रकट हुआ कि उसने अपने एक लौते पुत्र को जगत में भेजा कि हम उसके द्वारा जीवन पाए। मसीह के द्वारा हम जीवन पाए, और इसीलिए हम जानते हैं कि प्रभु यीशु मसीह इस संसार में इसलिए आए हैं कि आपको और मुझे वो अनंत जीवन दे। आपको मालूम है, यूहन्ना रचित सुसमाचार की पुस्तक 7वें अध्याय में प्रभु यीशु मसीह पर्व के अंतिम दिन, जो मुख्य दिन था, मंदिर में खड़े हुए और उनसे कहा, यदि कोई प्यासा हो तो मेरे पास आए और पिए। जो मुझ पर विश्वास करेगा, तो जैसा पवित्र शास्त्र में लिखा है कि उसके हृदय में से जीवन जल की नदियां बहने लगेगी। यह वचन उन्होंने पवित्र आत्मा के विषय में कहा था। प्रेज़ द लॉर्ड। जो कोई मुझ पर विश्वास करेगा, लिखा है, नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, जो कोई मुझ पर विश्वास करेगा उसके भीतर से अनंत जीवन का जल फूट निकलेगा।
वो अनंत जीवन निकल पाएगा। जबकि प्रभु यीशु मसीह ने सामरिया देश जाते समय यूहन्ना रचित सुसमाचार की पुस्तक 4 अध्याय के में पढ़ते हैं, उस स्त्री से कहा कि यदि जो जल मैं तुझे दूंगा उसे पिएगी तो तू कभी प्यासी ना होगी। प्रियो, आज वो अनंत जीवन का जल क्या आप लेने को तैयार हैं? क्या हम तैयार हैं इस बात को मानने के लिए? मेरा प्रभु इस संसार में आया, इसलिए आया कि मैं उस अनंत जीवन को पकड़ लूं जो अनंत जीवन मेरा पिता मुझे रखा है। वो कहते हैं मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने जा रहा हूं कि जहां मैं रहूं वहां तुम भी रहो। हम उस अनंत जीवन की बाट दो रहे हैं। यूहन्ना की पत्री का 5वां अध्याय उसका 11 से 12 पद पढ़े, वहां पे लिखा है जिसके पास पुत्र है उसके पास जीवन है, जिसके पास पुत्र नहीं उसके पास जीवन नहीं। मतलब ये हुआ, यदि आप प्रभु यीशु मसीह में हैं, प्रभु यीशु मसीह आपके साथ हैं, मेरे साथ हैं, तो जीवन मेरे पास है। क्या लिखा, पढ़िए इसको। जिसके पास पुत्र है, जिसके पास पुत्र है उसके पास जीवन है, उसके पास जीवन है। और जिसके पास परमेश्वर का पुत्र नहीं, और जिसके पास परमेश्वर का पुत्र नहीं उसके पास जीवन भी, उसके पास जीवन भी नहीं है। तो जब प्रभु यीशु मसीह आपको और मुझे जीवन देने आए हैं, तो हमको विश्वास करना है कि हाँ, ये मेरा उद्धार करता है। इसके पास जीवन के अनंत जीवन की बातें कहाँ है? चेले कहते हैं हे प्रभु हम तो कहाँ जाए, अनंत जीवन की बातें तो तेरे ही पास है। किसके पास? प्रभु यीशु मसीह के पास। चेले कह रहे हैं प्रभु हम तुझे छोड़कर कहां जाएं, क्योंकि अनंत जीवन की बातें तेरे ही पास है। अनंत जीवन की बातें तेरे ही पास है, कहां जाएं हम छोड़कर। सो प्रियो, प्रभु यीशु मसीह इस संसार में इसलिए आए कि हम अनंत जीवन को पाएं, और अनंत जीवन उनके पास है जिनके पास परमेश्वर का पुत्र है। प्रभु यीशु मसीह यदि मेरे साथ है, प्रभु यीशु मसीह को मैंने ग्रहण कर लिया, उस पर मैंने विश्वास कर लिया है, विश्वासी रूप का जीवन मेरा है, तो मेरे पास यीशु मसीह है। और जब मेरे पास पुत्र है तो मेरे पास जीवन है, क्योंकि वचन कहता है जिसके पास पुत्र नहीं उसके पास जीवन भी नहीं है। बहुत गंभीर बात है प्रियो। हम क्रिसमस तो मना लिए, अब नए साल में तो आ गए हैं, लेकिन बाइबल मुकद्दस की बहुत सारी गंभीर बातों को हम नहीं समझ सकते। हम सोचते हैं कि हमने बपतिस्मा ले लिया, उद्धार पा लिया, हम वचन को मान रहे हैं और सोचते हैं कि हम वचन पढ़ रहे हैं, सीख रहे हैं, तो हम स्वर्ग जाने की तैयारी कर लिए। जी नहीं, हमको इन बातों को भी जानना जरूरी है कि प्रभु यीशु मसीह का वास्तव में इस संसार में आने का उद्देश्य क्या था। वो तो उद्धार करने आया, वो चंगा करने आया, उसका नाम ठीक है, लेकिन हम इस बात को भी जाने वो आया कि वो पिता को प्रकट करे, उसके प्रेम को बता दे कि उसका प्रेम कितना महत्वपूर्ण प्रेम था। वो इसलिए आया कि वो हम उस जीवन को पाए। इस संसार के इस जीवन के प्रति हम निश्चित ना रहे कि बस यहीं तक जीवन है। जी नहीं, इसके बाद के जीवन के लिए वो आया कि हम उस पर विश्वास करेंगे तो हम अनंत जीवन को पाएंगे। तीसरी बात जब हम देखते हैं तो लिखा है लूका रचित सुसमाचार की पुस्तक और उसका 19 अध्याय और 10वें पद में एक दृष्टांत है, एक घटना है कि एक जक्कई नामक युवक के बारे में जो पापी था, चुंगी लेने वाला था, लेकिन जब उसका जीवन परिवर्तन हुआ, प्रभु यीशु मसीह वहां पे कहते हैं कि देखो क्योंकि मनुष्य का पुत्र खोए हुए को ढूंढने और उनका उद्धार करने आया। क्या करने आया है? उद्धार करने आया। प्रभु यीशु मसीह आए हैं तो खोए हुए को ढूंढने, पाप की दशा में जो पड़े हुए थे उनको ढूंढने और उनका उद्धार करने आए। आज आपको और मुझे इस बात को जानना जरूरी है कि क्या मैं आज भी संसारिकता में खोया हुआ हूँ या आज भी मैं अपने उद्धार को प्राप्त नहीं कर पाया हूँ। मेरी दशा आज भी वैसी है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि मनुष्य का पुत्र खोए हुए को ढूंढने और उनका उद्धार प्राप्त कर, उसको उद्धार देने आया। प्रभु यीशु मसीह का जन्म लेना इस संसार में मनुष्य रूप में इस बात के लिए हुआ कि वह लोगों का उद्धार करे, उनके पापों से क्षमा करे। मत्ती रचित सुसमाचार की पुस्तक में हम पढ़ते हैं 1 अध्याय 21 पद में लिखा है, जिस समय स्वर्गदूतों ने कहा कि तू उसका नाम यीशु रखना। जन्म से पहले ही आपने कभी ऐसी बात सुनी होगी कि कोई व्यक्ति जन्म लेने वाला हो तो हम तो ये नहीं जान सकते कि लड़का होगा कि लड़की होगी, लेकिन जिसके जन्म से पहले ही भविष्यवाणी करके दी गई थी, स्वर्गदूतों के द्वारा बता दिया गया था
कि कई हजार वर्ष पहले भविष्यवक्ताओं के द्वारा बता दिया गया था कि एक उद्धारकर्ता आएगा। ये सब बातें किसी संसार की दूसरे पुस्तकों में, धर्मशास्त्रों में नहीं मिलेगा, सिर्फ एक जगह मिलेगा, वो आपके मेरे पवित्र बाइबल में मिलेगा। ये सब भविष्यवाणी की बातें सिर्फ पवित्र बाइबल में ही मिलेगी कि इस सारे संसार की रचना कैसे हुई, इस सारे संसार में मनुष्य जाति कैसे बनाई गई, इस सारे संसार में पेड़ पौधे कैसे बनाए गए, पक्षी कैसे बनाए गए, इस सारे संसार में मनुष्य कैसे पैदा हुआ, इस सारे संसार में की सृष्टि करने के बाद इस संसार में पाप में दशा कैसे आई, इस संसार में लोग अनेक प्रकार की भाषाओं वाले कैसे बने। ये सब बातें यदि जानना है तो बाइबल मुकद्दस को पढ़ना बहुत जरूरी है। पवित्र बाइबल हमें बताती है कि किस प्रकार मनुष्य सारी सृष्टि की रचना हुई। पवित्र शास्त्र बताता है कि मनुष्य पाप में कैसे पड़ा। पवित्र शास्त्र बताता है कि किस प्रकार भाषा की गड़बड़ी हुई और कोई हिंदी बोलता है, कोई अंग्रेजी बोलता है, कोई फ्रेंच बोलता है, कोई कुछ बोलता है। ये सब भाषा की गड़बड़ियां कैसे हुई, आपने कभी गौर किया है? आप एक चीज गौर करें, भाषाएं चाहे जितनी होंगी, कभी सुनिए, यदि कोई फ्रेंच बोल रहा होगा या कोई इंग्लिश बोल रहा होगा या कोई हिंदी बोल रहा होगा, सब अपनी अपनी भाषा बोलते हैं, लेकिन उनका टंग जो है, उनका उच्चारण जो है, सब एक ही है। इसका मतलब सब एक ही प्रकार से रचे गए। यदि मैं आ बा सा भी बोल रहा हूं तो मेरा सा का उच्चारण मेरा सा हो ही रहा है। यही सा को वो भी इंग्लिश वाला भी उच्चारण करेगा, वही सा को फ्रेंच वाला भी उच्चारण करेगा, भले उसका मायने बदल जाएगा, उसका अर्थ बदल जाएगा। यहां पर मैं सा बोल रहा हूं तो सा से कोई भी शब्द बन सकता है, लेकिन वहां के सा से वो कुछ सा का अर्थ दूसरा हो सकता है। मेरा कहने का मतलब थोड़ा गंभीरता से सुने और सोचे कि हमारा टंग उच्चारण जो है, जैसे मैं बोल रहा हूं वही चीज वही बोलते, वही शब्दों का प्रयोग करते, लेकिन उसका शब्द अलग, लेटर का वही यूज होता है, लेकिन उनका अर्थ अलग होता है। यानी हम जो कुछ बोलते हैं, हमारी बोली शब्द एक ही है, लेकिन अर्थ अलग अलग है। वो कोई अलग टाइप का उच्चारण नहीं करते हैं। इसका मतलब हुआ कि परमेश्वर पिता ने सबको एक बोली दी, लेकिन हम पाप में पड़ने के कारण, परमेश्वर के विरुद्ध खड़े होने के कारण हमारी भाषाओं में गड़बड़ी हुई। तो परमेश्वर पिता आज हमें बता रहे कि ये सब चीजें होने के बाद हम जब पाप में थे, तब परमेश्वर पिता ने इस प्रकार की भविष्यवाणी की। मत्ती रचित सुसमाचार की पुस्तक में पढ़ते हैं 1 अध्याय 21 पद में, जैसे भविष्यवक्ताओं ने कहा, यशायाह भविष्यवक्ता ने भविष्यवाणी की, एक कुंवारी गर्भवती होगी और पुत्र जनेगी और उसका नाम इमानुएल रखेगी, और इमानुएल का अर्थ है परमेश्वर हमारे साथ। ऐसे ही किसी व्यक्ति के जन्म के पहले से अगर इस बात को तय कर दिया है तो मतलब वो मसीहा है। यीशु मसीह के जन्म के समय ये भविष्यवाणी की गई और स्वर्गदूतों के द्वारा ये कहा गया कि तू एक पुत्र जनेगी और उस पुत्र का नाम तू यीशु रखना। क्यों रखना यीशु? नामकरण पहले से हो गया, जन्म से पैदा होने के पहले से उसका नामकरण हो गया, निश्चय हो गया कि पुत्र ही होगा। आज हम पुत्र और पुत्रियों को जांच कराने के लिए सोनोग्राफी कराने जाते हैं कि बेटा होगा कि बेटी होगी। ये तो प्रभु यीशु मसीह के जन्म के पहले से तय हो गया कि एक पुत्र जन्म हो लेगा और उसका नाम यीशु रखा जाएगा, और यीशु का अर्थ है वह उद्धार करता है। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए आए उद्धार करने के लिए। किन चीजों से? हम पाप में पड़े हुए थे और पाप के कारण हमारी स्थिति यह थी कि हम सारी धार्मिकता को खोर करके हम परमेश्वर से दूर हो गए थे, और प्रभु यीशु मसीह ने हमारे पापों की क्षमा के लिए अपने प्राण को बलिदान करने के लिए इस संसार में उन्होंने जन्म लिया। इस संसार में मानव रूप में इसलिए आए कि आपका मेरा उद्धार हो सके। मसीहा बन के आए हमारे पापों की क्षमा के लिए। इसीलिए पौलुस बहुत अच्छी बात कहता है तीमुथियुस की पहली पत्री 1 अध्याय 15 पद में कि यह बात सच और सब प्रकार से मानने योग्य है। पौलुस कहता है यह बात सच और सब प्रकार से मानने योग्य है कि मसीह पापियों का उद्धार करने आया, जिसमें सबसे बड़ा प्रेज़ द लॉर्ड। आज हम भी कहें यह बात सबसे सच
यह बात सच है और सबसे मानने योग्य है कि प्रभु यीशु मसीह इस संसार में पापियों का उद्धार करने आया और सबसे बड़ा पापी मैं हूं, क्योंकि वो मेरे उद्धार करने के लिए आया। उसका नाम यीशु इसीलिए रखा गया कि वो मेरे पापों से मुझे उद्धार दिला सके। प्रेज द लॉर्ड। प्रेरितों के काम 4 अध्याय 12 पद लिखा है, स्वर्ग के नीचे पृथ्वी पर कोई भी दूसरा नाम नहीं दिया गया जिससे लोग उद्धार पा सके। है कोई दूसरा नाम? जितने भी आए, जितने भी धर्म, जितने भी जाति के लोग हैं, यदि वो अपने किसी संत को या पुरुष को लाते, वो सब के सब इस संसार में मानव का उद्धार करने के नाम से तो आते, लेकिन जब वो नाश करने आए, उस उद्धार मनुष्य को जाति का उद्धार करने के लिए जब वो आए हैं, तो वो कहते हैं कि हम पापी को नाश करेंगे। लेकिन मेरा प्रभु आया, हमारा प्रभु आया पापी को नाश करने नहीं, पाप को नाश करने। प्रेज़ द लॉर्ड। पाप को नाश करने आया ताकि हमारे बीच से हम जो पापी हैं तो पापी को ना मारे वो, बल्कि हमारे भीतर के पाप को मारे, ताकि हमारा पाप हमारे भीतर से निकल जाए। हम मनुष्य हैं, परमेश्वर पिता का प्रेम ऐसा है, अपनी बनाई हुई सृष्टि को वो नाश करना नहीं चाहता। आप यदि किसी प्रकार से एक सुंदर सा खिलौना यदि आप बनाए, कोई वस्तु यदि आप अपने हाथों से बनाते जो आपकी रचना कहलाती है, आप उसे नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, उसे हर प्रकार से बचाएंगे। ऐसे ही मेरा पिता परमेश्वर पिता जिसकी हम रचना है, वो भी नहीं चाहता कि हम नाश हो जाएं, पाप में पड़ के मृत्यु में ना जाएं, अनंत मृत्यु को ना जाएं। इसलिए उसने अपने पुत्र को इस संसार में भेजा। उसका जन्म इसीलिए हुआ कि इस पापी लोग उद्धार पा सके। और इसीलिए कहता है कि स्वर्ग के नीचे पृथ्वी पर कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया जिससे लोग उद्धार पा सके, सिर्फ एक नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम। हालेलुया। यूहन्ना रचित सुसमाचार की पुस्तक 4 अध्याय का 42 पर जब आप पढ़ेंगे ना, सामरिया देश के लोगों ने जो नहीं जानते थे कि यीशु मसीह कौन है, परमेश्वर को नहीं जानते थे, उन्होंने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया और एक बात उन्होंने कही, उनके समान आपको और मुझे स्वीकार करना। उन्होंने 42वें पद में कहा कि यीशु सच में जगत का उद्धार करता। हमने जान लिया कि अब तो सचमुच इस जगत का उद्धार करता यीशु मसीह ही है। और इसीलिए हम पढ़ते हैं, जिस समय प्रभु यीशु मसीह ने जक्कई को बचाया और कहा कि मनुष्य का पुत्र खोए हुए को ढूंढने, पापियों को ढूंढने और उनका उद्धार करने आया। प्रभु यीशु मसीह का संसार में आना आपके मेरे के लिए उद्धार करने के लगाया है। इसीलिए हम सब उसकी बाट जोते रहे। मेरे प्रिय भाई बहनों, यूहन्ना की पुस्तक 3 अध्याय का 17 पद जब आप पढ़े, परमेश्वर पिता ने अपने पुत्र को इस संसार में इसलिए नहीं भेजा कि वह जगत का न्याय करे, बल्कि इसलिए भेजा कि जगत उसके द्वारा उद्धार पाए। प्रभु यीशु मसीह इसलिए संसार में भेजे गए कि वो दंड ना दे, किसी को सजा ना दे, बल्कि जगत उनके द्वारा क्या पाए? उद्धार पाए। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह इस जगत में हम सबका उद्धार करने आए थे। उनका जन्म इसलिए हुआ कि हम उद्धार पा सके। लेकिन अब जब प्रभु यीशु मसीह आएंगे तो क्या आप हमें तैयार है? प्रभु यीशु मसीह ने एक बार जन्म लिया, अब दूसरा बलिदान बाकी नहीं है। मत्ती रचित सुसमाचार की पुस्तक 20 अध्याय 28 पद, 5वां अध्याय 17 पद, बहुत सारी बातें लिखी है। प्रभु यीशु मसीह लिखा है वहां पे व्यवस्था को पूरी करने आए। फिर लिखा है कि वह सुसमाचार सुनाने आया। फिर एक लूका 12 अध्याय का 49 पद पढ़े तो वहां पे लिखा है कि वह आग लगाने आया ताकि भाई को बहन से, माता को अपने बेटा बेटी से और पति को पत्नी से अलग कर दे। आग लगाने आया। यूहन्ना 18 का 37 में कहता है कि वह सत्य की गवाही देने आया। लेकिन एक समय आएगा जब प्रभु यीशु मसीह फिर से आएंगे। प्रेरितों के काम 1 अध्याय 11 पद आप यदि पढ़े तो परमेश्वर का वचन बताता है कि प्रभु यीशु मसीह
प्रभु यीशु मसीह इसलिए आए कि वो हम सबको परमेश्वर का प्रेम प्रकट किया हमारे जीवन में। उन्होंने हमारे जीवन में अनंत जीवन प्रकट किया, हमारा उद्धार करने को जन्म लिया। और प्रभु यीशु मसीह इस संसार में इसलिए आए कि हम सब जो है परमेश्वर की व्यवस्था के अनुसार अपने आप को तैयार कर ले, परमेश्वर के सुसमाचार को ग्रहण कर ले। जिस प्रकार वो उसने सेवा की लोगों की, वैसे ही हम भी सेवा करें। उस सत्य को जाने जो प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि मार्ग, सत्य और जीवन मैं हूं, और बिना मेरे कोई द्वारा परमेश्वर पिता के पास नहीं पहुंच सकता। आज प्रियो, प्रेरितों के काम पहला अध्याय 11 पद में लिखा है, वचन कहता है कि जिस प्रकार प्रभु यीशु मसीह स्वर्ग में उठा लिए गए, इस संसार में मानव रूप में जन्म लिया और उसके बाद उनका स्वर्गारोहण हुआ। 11वें पद में कहते हैं, और उनसे कहा हे गलीली पुरुषों, तुम क्यों खड़े आकाश की ओर देखते हो? यही यीशु जो तुम्हारे पास से स्वर्ग में उठा लिया गया है, जिस रीति से तुमने उसे स्वर्ग को जाते देखा, उसी रीति से वह फिर आएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। फिर से आने वाला है, लेकिन अब मनुष्य रूप में जन्म नहीं लेगा, किसी मरियम से जन्म नहीं लेगा, किसी कुंवारी गर्भवती से जन्म नहीं लेगा, बल्कि न्याय करने आएगा, बादलों पर आएगा। लिखा है पहला थिस्सलुनीकियों की पत्री 4 अध्याय 16 से 19 पद पढ़े। परमेश्वर के वचन में कहता है प्रभु का आगमन कैसा होगा, वो फिर दोबारा जब आने वाला है तो कैसा होगा। एक बार तो आया मनुष्य रूप में, उसने प्रकट करने आया कि पिता को जाने हम, उसने प्रकट किया कि अनंत जीवन को पाए हम, उसने प्रकट किया आकर के कि हम उद्धार पाए। लेकिन अब फिर जब वो आएगा तो कैसे आएगा? वो जन्म लेके नहीं आएगा, वो आएगा। लिखा है थिस्सलुनीकियों की पहली पत्री 4 अध्याय 16 पद में, क्योंकि प्रभु आप ही स्वर्ग से उतरेगा, उस समय ललकार और प्रधान स्वर्गदूत का क्या सुनाई देगा? शब्द सुनाई देगा, और परमेश्वर की तुरही फूकी जाएगी, और जो मसीह में मरे हैं वे पहले जी उठेंगे। तब हम जो जीवित बचे रहेंगे उसके साथ बादलों पर उठा लिए जाएंगे, कि हवा में प्रभु से मिले। ये प्रभु यीशु मसीह का दूसरा आगमन होगा। बादलों पे आएगा, तुरही फूकी जाएगी, ललकार के साथ प्रभु यीशु मसीह का दूसरा आगमन होगा। और उस आगमन के लिए क्या आप और मैं तैयार हैं? क्योंकि जब वो दूसरी बार आएगा, पहली बार आया किसी पर दंड की आज्ञा देने नहीं आया, उद्धार करने आया। सेकेंड कमिंग जो होगी जीसस की, वो सेकेंड कमिंग होगी, वो भेड़ों को बकरी से अलग करेगा। मत्ती रचित सुसमाचार की पुस्तक 25 अध्याय 31 पद से 46 पद तक पढ़े तो वहां पे वो न्याय का दृष्टांत बताया है। प्रभु यीशु मसीह ने प्रकट कर दिया कि जब फिर से आएगा तो भेड़ों को बकरी से अलग करेगा, मतलब पापियों को धर्मियों को अलग अलग करेगा, और धर्मियों को अपने साथ ले जाएगा, विश्वासियों को अपने साथ ले जाएगा अनंत जीवन के लिए। और जो पापी है, दोषी है, अधर्मी हो, उनको अनंत आग में डालने के लिए। वो न्याय के दिन के लिए क्या आप तैयार हैं? हमने तो अभी जन्म उत्सव मनाया, लेकिन उस जन्म उत्सव में हम इस बात को ग्रहण करें, मेरा उद्धार करता आया था, मुझे उसने प्रेम करना सिखाया, मेरे को उसने अनंत जीवन दिया है, मैं उस अनंत जीवन को पकड़े रहूं। मैं पूरी आशा विश्वास के साथ उसके प्रकट होने की बाट जोता रहूं। मुझे अपने उद्धार को पकड़े रहना है, उसके वचन में बने रहना है। मेरे जीवन में फिर से पाप होना नहीं है, क्योंकि लिखा वचन में कि जो एक बार पाप के लिए बलिदान हो गया, अब कोई दूसरा बलिदान बाकी नहीं है, बल्कि एक न्याय का होना बाकी है। क्या आप तैयार हैं उस न्याय के सामने, सिंहासन के सामने खड़े होने के लिए? यदि नहीं है तो आज अपने आप को तैयार कर लीजिए। 2022 हो गया है, प्रभु का आगमन कभी भी हो सकता है, कभी भी आ सकते हैं, क्योंकि लिखा है उस समय को, उस दिन को कोई नहीं जानता, न स्वर्गदूत, न प्रधानताएं, न पुत्र, केवल पिता अर्थात स्वर्गीय पिता। हमको बड़े धैर्य के साथ अपने विश्वास में स्थिर रह करके अपने उद्धार को पकड़े रहते हुए अपने प्रभु यीशु मसीह के आगमन का इंतजार करते रहना। परमेश्वर पिता आप सबको बहुत ऐसे आशीष दे, प्रार्थना करते हैं। सारी आशीषों के देने वाले सस्तिकमान परमेश्वर पिता धन्यवाद देते हैं आज के वचन के लिए। परमेश्वर पिता वचन अधिकाई से हमारे जीवन में बसने पाए,
धन्यवाद देते हैं अपने भाई अनुपम डेविड के लिए भी, उनके जीवन में, उनके जीवन के द्वारा, उनके फेसबुक पेज के द्वारा आपके नाम का प्रचार, आपके नाम की महिमा होने पाए। उन्हें भला चंगा स्वस्थ रखिए, हर प्रकार की तकलीफों से बचाइए। उनके परिवार के लिए आशीष मांगते हैं परमेश्वर, पवित्र आत्मा से भर दीजिए उनके परिवार के सभी सदस्यों को, वो पूरे लोग आत्मा से भर करके आपकी महिमा करने वाले हो सके, एक नई बेदारी होने पाए। हमारे संग और साथ होइए, हमें भी अपनी आशीष से परिपूर्ण कीजिए, मांगते प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन। आप सबको जय मसीह की।